नमस्कार, मैं हूं स्नेहा तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज बुलेटिन। साधारण तौर पर कहा जाता है कि संविधान से बढ़कर हमारे देश में कुछ नहीं है, लेकिन आज हाल कुछ और ही हो चुके हैं। संविधान की किताब बस एग्जाम में आर्टिकल्स याद करने के लिए रह गई हैं। ऐसा कहना सही है क्या? शायद हाँ या शायद नहीं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, जाहिर सी बात है मेरी भी है, लेकिन मुझे अपनी विचारधारा यहाँ पोतने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसान हमें अन्न देते हैं, ये तो शहर में रहने वाले सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इस अन्न के लिए माघ पूस या यूं कहें कि दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में रात के 2 बजे खेत में उतरकर घुटने तक गलते पानी में खेत में पानी देने का काम करते हैं। ये तो हुई संवेदना वाली बात। खैर, संवेदना से शायद ही आपको मतलब हो। हाँ, हम बात करते हैं कानून, जिसने सारे देश के किसानों का मूड खराब कर दिया है। हालत बहुत बुरे हो रहे हैं या बुरा बनाया जा रहा है। कारण क्या है? कारण बताने के लिए शायद मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हर गलत बात को सही साबित कर देते हैं। हम किसकी बात करें, सही की बात करें, गलत किसी को गलत साबित करें, सही साबित करने से ये किसी गलत और सही की लड़ाई नहीं है। हम इस लड़ाई में उलझना भी नहीं चाहते हैं। उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन सवाल ये है कि किसान बिल क्या है जिसके लिए इतना बवाल मच रहा है। साधारण शब्दों में बोलें तो सरकार ने क्रेताओं विक्रेताओं के बीच की गली में कोई दलाल नहीं रखेंगे, ऐसा सरकार ने बोला है। तब सवाल ये उठता है कि किसान इतना क्रोधित क्यों है? सबकी अपनी अपनी राय है। फिर सुनिए, थोड़ा जान लेते हैं कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। सरकार के हिसाब से किसानों को अब कोई भी सामान बेचने के लिए एक अनुबंध पत्र किसान और सीधे खरीदार के माध्यम बनाया जाएगा, और ये खरीदार सीधे तौर पर किसान से नहीं जुड़ सकेंगे। ये किसान सरकार के बताए हुए खरीदार के माध्यम से किसान से जुड़ सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सबके हिसाब से अलग अलग मतलब हो रहा है, लेकिन हकीकत में हालत कुछ यूं होंगे जैसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर सरकारी ठेके को सीधे सरकारी विभाग से प्राप्त करता, ठीक वैसा ही हाल अब किसान और खरीदार के बीच होगा। मतलब किसानों की उपज पर पूरा एकाधिकार सीधे सरकार का होगा। इसका परिणाम सही निकलेगा या गलत, साफ है। क्या साफ है? आप खुद समझदार हैं। किसान आंदोलन की इस कारगुजारी को देखते हुए हमारे देश के संविधान के रक्षक यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसान बिल के मुद्दे को लेकर पहली बार एक 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में प्रमोद जोशी, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और भूपिंदर सिंह मान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर बातचीत करने और मसलों को सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद के जोशी कृषि अर्थशास्त्री हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह मान और अनिल गंगावट किसान नेता हैं। इस क्षेत्र में चारों को काफी अनुभव है। 4 सदस्य के पुराने लेख और साक्षात्कार बनाने के लिए वह कृषि कानून के पक्ष में रहे हैं। अशोक गुलाटी एक कृषि अर्थशास्त्री हैं। वह वर्तमान में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के प्रोफेसर हैं। वह नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री द्वारा गठित कृषि कार्य बिल के सदस्य हैं और कृषि बाजार सुधार पर विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रमोद जोशी एक कृषि अर्थशास्त्री भी हैं। वह वर्तमान में दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के निदेशक हैं। उन्हें कृषि क्षेत्र में अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। 15 सितंबर 1939 को गुंजरवाला में पैदा हुए सरदार भूपिंदर सिंह मान ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। इस वजह से राष्ट्रपति ने उन्हें 1990 में राज्यसभा के लिए नामित किया। वह अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं। अनिल गंगावट महाराष्ट्र के एक बड़े किसान संगठन शतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। यह वो 4 व्यक्ति हैं जिन्हें किसान बिल के सही या गलत होने की गुंजाइश के लिए रखा गया है। लेकिन सवाल यह भी है कि यही तो वो 4 हैं जिन्होंने सबसे पहले किसान बिल का समर्थन किया था। तो सवाल ये भी है कि जिन्होंने किसान बिल का समर्थन किया है, उन्हें क्यों इस बिल के लिए इन चारों को चुना?
सवाल तो बनता है, लेकिन इस सवाल का मतलब है भी या नहीं, क्योंकि अब इसे देखकर यही याद आ रहा है कि जिसने चोरी की वही जज बन गया। खैर, अब ये वक्त और इनके द्वारा बताया गया निर्णय ही ऐसा कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट देश में सर्वोपरि है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और अब सब उसी पर है। देखते हैं परिणाम क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।